मेरे हर वीडियोस में लोग पूछते थे जावास्क्रिप्ट कब स्टार्ट कर रहे हैं सर, आपसे ही जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तुम गूगल पे सर्च करते हो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो कभी तुम्हें जावास्क्रिप्ट दिखेगा, कभी पाइथन दिखेगा। मतलब ज़्यादातर केसेस में तुम्हें जावास्क्रिप्ट ही दिखेगी। तो जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दुनिया की जितनी भी वेबसाइट हैं, सारी वेबसाइट्स में केवल जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ होता है। तुम सी या C++ या जावा या पाइथन सीख के वेबसाइट्स नहीं बना सकते हो। अगर तुम्हें वेबसाइट बनाना है तो जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों सेम लैंग्वेजेस है, तो ऐसा नहीं है। इन दोनों में बस यही सिमिलैरिटी है कि इन दोनों के नाम में जावा है। जैसे गुलाब और गुलाब जामुन और कार और कारपेट, इन दोनों में बस कार वर्ड कॉमन है, तो बस यही कॉमन वर्ड है। जावा जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम मेनली वेबसाइट्स बनाते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट का यूज़ केवल वेबसाइट तक सीमित नहीं है। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके तुम बहुत चीज़ें बना सकते हो। ठीक, तो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, पाइथन सीखनी चाहिए, जावा सीखनी चाहिए, कि जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए, सी या C++ सीखनी चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये डिपेंड करता है तुम क्रिएट क्या करना चाहते हो। अगर तुम्हें वेबसाइट का फ्रंट एंड क्रिएट करना है तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। अगर तुम्हें वेबसाइट का बैक एंड क्रिएट करना है तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। अगर तुम्हें मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना है तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। अगर तुम्हें डेस्कटॉप ऐप क्रिएट करना है तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। अगर तुम्हें गेम्स क्रिएट करना है तो जावास्क्रिप्ट सीख लो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके तुम केवल वेबसाइट का फ्रंट एंड ही नहीं, तुम बहुत कुछ बना सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बने हैं, जो ऐप हम लोग डेली यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ डिस्कॉर्ड और ऊबर के कुछ ऐप्स भी जावास्क्रिप्ट में ही बने हैं। और यही नहीं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके डेस्कटॉप ऐप्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। और कई ऐसे ऐप्स हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बने हैं। जैसे कि VS कोड, जो कि हम लोग कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस कोर्स में भी हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक, और अगर आपने HTML और CSS ऑलरेडी किया है तो आपने VS कोड को यूज़ किया होगा। अगर आपने पहले VS कोड को यूज़ किया है तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये जावास्क्रिप्ट HTML और CSS का यूज़ करके बना है। अगर आपने पहले VS कोड यूज़ किया है तो आप अभी सीधा VS कोड ओपन करिए, वहाँ पर हेल्प की एक बटन होगी, वहाँ पर क्लिक करिए। फिर वहाँ पे नीचे आएगा टॉगल डेवलपर टूल्स, उस पर क्लिक कर दीजिए। एकदम क्रोम जैसा तुम्हें डेवलपर टूल्स दिख जाएगा VS कोड के अंदर। किसी भी एलिमेंट को तुम सेलेक्ट करके उसका तुम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, उसका तुम ट्रांसफॉर्म स्केल कर सकते हो। मतलब CSS अगर तुम्हें आता है तो तुम उसकी CSS प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट वहाँ पे लिख सकते हो, उसका कंसोल होता है। ठीक, तो तुम अभी खुद ट्राई करके देख सकते हो और देख सकते हो कि ये जो पूरा VS कोड जिसमें तुम कोडिंग करते आ रहे थे आज तक, वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बना है। और VS कोड ही नहीं, एटम टेक्स्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, डिस्कॉर्ड का डेस्कटॉप ऐप, स्लैक का डेस्कटॉप ऐप, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और व्हाट्सएप तो मैं भूल ही गया, व्हाट्सएप का जो डेस्कटॉप ऐप है वो सारा कुछ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ही बना है। ठीक, जैसे VS कोड बना है वैसे ये सारे ऐप्स भी बने हैं, और हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें ये रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये सारे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बने हैं। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल लैंग्वेज है। इसको यूज़ करके हम लोग ऑलमोस्ट हर एक चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कर सकते हैं। तो जब जावास्क्रिप्ट इतनी अच्छी है तो क्यों ना जावास्क्रिप्ट को सीखें और जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर लें, ताकि हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। और अगर जावास्क्रिप्ट डेवलपर की एवरेज सैलरी इंडिया में देखोगे तो इतनी है, और सीनियर डेवलपर की एवरेज सैलरी इतनी है। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट को तुम अच्छी तरह से मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी ही एवरेज सैलरी से ऊपर हो सकती है। और इस कोर्स में हम वही करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट को एकदम इन डेप्थ मास्टर करेंगे, स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑलरेडी नॉलेज है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे दूसरे लैंग्वेजेस को सीख के आते हैं और उसका कॉन्सेप्ट इसमें जावास्क्रिप्ट में घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तुमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसमें से हर एक कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में अप्लाई नहीं होगा। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, हर एक नहीं होते हैं। ठीक, तो तुम फ्रेश माइंड से आओगे तो एकदम अच्छे से जावास्क्रिप्ट सीख पाओगे। तो हम लोग एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तुम्हें नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, एकदम जीरो से, एकदम ग्राउंड लेवल से, तुम्हें बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है, कहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है, क्या होता है प्रोग्रामिंग एक्चुअल में, तो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप तक, एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग। जावास्क्रिप्ट का यूज केवल फ्रंट एंड तक सीमित नहीं है, जावास्क्रिप्ट का यूज बहुत ही बड़ा है।
ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट। लेकिन इस कोर्स में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज केवल फ्रंट एंड के लिए ही करेंगे। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फंडामेंटल, जो भी बेसिक नॉलेज इस कोर्स में सीखोगे वो तुम एक बार सीख लोगे तो फिर किसी भी डोमेन में तुम जा सकते हो। ठीक, एक तो फ्रंट एंड तो कर ही सकते हो, उसके बाद तुम बैक एंड भी कर सकते हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, तुम डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो जो भी ये तुम फंडामेंटल सीखोगे ना, पूरे टाइम तुम्हारे काम आएगा। तो इस फ्रंट एंड कोर्स के बाद हम लोग बैक एंड का कोर्स स्टार्ट करेंगे। वहां पर हम लोग देखेंगे Node.js, जिसकी टी शर्ट भी मैंने पहन रखी है, JS डेवलपर लिखा है, लेकिन ये लोगो जो है ये Node.js का लोगो है। ठीक, तो Node.js बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है, जावास्क्रिप्ट से कोई भी डिफरेंट नहीं है, जावास्क्रिप्ट है लेकिन वो बैक एंड पे रन होती है। जो हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे इस कोर्स में या स्टडी करेंगे इस कोर्स में, वो होगी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक, जो कि हमारे ब्राउजर के अंदर रन करती है। तो इस कोर्स की जो नॉलेज है वो केवल फ्रंट एंड में ही नहीं, बैक एंड में भी काम आएगी। अगर तुम HTML और CSS अभी सीख रहे हो तो उसके साथ साथ तुम इस जावास्क्रिप्ट को ही फॉलो कर सकते हो। तुम आधा टाइम HTML CSS के लिए दो, आधा टाइम जावास्क्रिप्ट के लिए दो, ये फॉलो कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में उतना डिपेंडेंट नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट में, बहुत ही जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तब हम लोग को HTML और CSS की डिपेंडेंसी की जरूरत होगी। तब तक तुम्हारा HTML और CSS भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम साथ साथ HTML और CSS भी कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट को भी फॉलो कर सकते हो। और जो फ्रंट एंड इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें भी जावास्क्रिप्ट 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो जावास्क्रिप्ट से ही रिलेटेड होते हैं। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, अगर इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है, तो तुम फ्रंट एंड इंटरव्यूज को नहीं निकाल सकते हो। उन इंटरव्यूज में से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को सीखना बहुत ही जरूरी है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको अगर तुमने एक बार मास्टर कर लिया तो तुम्हारी लाइफ सेट है। अगर जावास्क्रिप्ट सीख के तुम्हारी जॉब लग जाती है तो केवल तुम्हारी ही लाइफ नहीं चेंज होगी, पूरी तुम्हारी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाती है। सीधा फैमिली का स्टेटस यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच जाता है। वैसे तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में बोलूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जावास्क्रिप्ट सीख सकें और उनकी भी लाइफ में चेंज आ सके। अगर आपका कोई फ्रेंड कुछ भी नहीं करता है तो उसको एक बार मोटिवेट करिए और बोलिए कि ये कोर्स पूरा फॉलो कर ले। उसको मतलब लगभग 6 महीने लगेंगे और उसको जॉब मिल जाएगी, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी लाइफ चेंज होगी, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी एक कंपटीशन रहेगा साथ में कि ये मेरा दोस्त कर रहा है, मैं भी करूँगा साथ में इसके। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग जावास्क्रिप्ट के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे। मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।